नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण के एक बड़े ही मजेदार टॉपिक को समझने जा रहे हैं, जिसका नाम है अव्ययी भाव समास। और मैं आपको इसे पहचानने की सबसे आसान ट्रिक बताने वाला हूं। दोस्तों, हिंदी वैभव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या अव्ययी भाव समास को पहचानने में मुश्किल होती है? लगता है कि अरे यार, ये क्या है? अगर ऐसा लगता है तो चिंता मत कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोगों को इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है। लेकिन जैसा मैंने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज हम कुछ ऐसी सिंपल ट्रिक्स सीखने वाले हैं जिससे आप इसमें मास्टर हो जाएंगे। तो ठीक है, शुरू करें। चलिए, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले हम इसके कुछ खास लक्षण देखेंगे, मतलब वो क्या निशानियां हैं जिनसे हम इसे देखते ही पहचान सकते हैं। तो देखिए, इसकी पहली और सबसे जरूरी पहचान है कि इसमें जो शब्द का पहला हिस्सा होता है ना, जिसे हम प्रथम पद कहते हैं, वो सबसे मेन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। और ये होता है एक अव्यय। अब अव्यय का मतलब क्या? मतलब एक ऐसा शब्द जो कभी नहीं बदलता, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आती है दूसरी और मेरी फेवरेट ट्रिक। ये एक बहुत बड़ा सुराग है। अक्सर क्या होता है ना कि अव्ययी भाव समास वाले शब्द एक खास उपसर्ग से शुरू होते हैं, और यकीन मानिए, ये इसे पहचानने का सबसे पावरफुल तरीका है। तो ये रहे वो मैजिकल उपसर्ग। बस इन्हें याद कर लीजिए: आ, प्रति, यथा, निह, सह और अनु। अगर कोई भी शब्द इनसे शुरू होता हुआ दिखे, बस समझ जाइए कि वो अव्ययी भाव समास ही है। और अब हमारी तीसरी और आखिरी ट्रिक, ये भी बहुत मजेदार है। अगर एक ही शब्द दो बार रिपीट हो, मतलब दो बार आए, जैसे रातों रात या धीरे धीरे, तो वो भी पक्का अव्ययी भाव समास ही होता है ना? एकदम सिंपल। तो कुल मिलाकर आपको बस दो चीजें देखनी है। पहली, क्या शब्द की शुरुआत में कोई खास उपसर्ग है? और दूसरी, क्या कोई शब्द रिपीट हो रहा है? बस यही दो मेन पैटर्न हैं। चलो, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि ये सब असल में काम कैसे करता है। कुछ रियल एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम फिट हो जाए। जरा यहां देखिए, पहला शब्द है यथाशक्ति। इसमें क्या है? यथा उपसर्ग। अगला है प्रतिदिन। इसमें है प्रति, और आमरण में आ। देखा, जैसे ही उपसर्ग दिखा, जवाब मिल गया। और इनका मतलब भी कितना सीधा है। जैसे यथाशक्ति का मतलब शक्ति के अनुसार। चलो कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। बेरहम। इसमें बे उपसर्ग लगा है, जिसका मतलब है बिना रहम के। और ये देखिए, रातों रात। इसमें रात शब्द रिपीट हो रहा है, तो ये भी अव्ययी भाव समास हुआ। ये हमारी दूसरी वाली ट्रिक का परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो देखा, बस वो उपसर्ग पकड़ लो या फिर रिपीट होने वाले शब्द को देख लो, और अव्ययी भाव समास को पहचानना एकदम आसान हो जाता है, बिल्कुल बच्चों के खेल जैसा। मुझे यकीन है कि अब इसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, ये तो बस शुरुआत है। हमारे अगले विश्लेषण में हम बात करेंगे तत्पुरुष समास की, और उसे भी हम इसी तरह एकदम आसान और मजेदार तरीके से समझेंगे। तो उसके लिए तैयार रहिएगा। तो याद रखिए, हिंदी वैभव के साथ हिंदी सीखना हो जाता है इजी। सब्सक्राइब करें और रोज कुछ नया सीखें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।